Hey friends, welcome back to my YouTube channel Finance Fortune. My name is Dr. हार्दिक शाह. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में. अभी तक हमने जो बात की थी ना, मारूबोजू के बारे में या फिर स्पिनिंग टॉप के बारे में, ये दो कैंडलस्टिक बोली जाती थी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न. पर जो आज कैंडलस्टिक की बात करने वाला हूं वो है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न. उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स. आज मैं बात करने वाला हूं बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में. पूरी डिटेल जानकारी लेंगे. बुलिश एंगलफिन पैटर्न बनता कैसे है, कौन कौन सी उसकी कंडीशंस होती है, वो कौन से डाउन ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड में बनता है, और बुलिश एंगलफिन पैटर्न बनने के बाद मार्केट में क्या होगा. इसको एक रिवर्सल ट्रेंड पैटर्न भी बोला जाता है फ्रेंड्स. तो आज का ये वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं कि बुलिश एंगलफिन पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है. फ्रेंड्स, एज यूजुअल, अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जितने भी मेरे फ्यूचर के वीडियो आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पूरी डिटेल जानकारी लेने की कि बुलिश एंगलफिन पैटर्न होता क्या है. चलिए समझने की ट्राई करते हैं कि बुलिश एंगलफिन होता क्या है और कैसे चार्ट पैटर्न बनती है. देखो, आपके सामने एक सिंपल चार्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके दिया हुआ है. ये होता है बुलिश एंगलफिन. हम एक बार फिर से अपनी पेन को शुरू कर देते हैं. देखो, बुलिश एंगलफिन. अब ध्यान से सुनना. बुलिश एंगलफिन बनने के लिए कुछ कंडीशंस होती है. सबसे पहली कंडीशन, आपका जो मार्केट है ना वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए. मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ड्रॉ भी किया कि मार्केट के अंदर डाउनफॉल आ रहा है. सबसे पहला. दूसरा कंडीशन, जो कैंडल बन रही है ना, पहली वाली कैंडल, मतलब ये जो बुलिश एंगलफिन है वो डबल स्टिक कैंडल पैटर्न बोली जाती है. मतलब सिंगल हमने मारूबोजू देखा था, सिंगल हमने स्पिनिंग टॉप देखा था, वो सिंगल पैटर्न बन रही थी, सिंगल कैंडल बन रही थी. यहां पर जो बुलिश एंगलफिन बन रही है ना वो डबल कैंडल से ही कंफर्मेशन होगा. मतलब दो कैंडल तो बननी ही चाहिए. अब कंडीशन नंबर 1, पहली कैंडल ऑलवेज रेड होनी चाहिए और दूसरी कैंडल ब्लू होनी चाहिए. आप देख सकते हो, रेड और ब्लू. अब पहली कैंडल देखो, रेड है. यहां पर एक छोटी वाली कैंडल है, स्मॉल बॉडी है, जिसका क्लोजिंग प्राइस यहां पर ये आया क्योंकि ये रेड कैंडल थी. ओपनिंग प्राइस ये आया. उसके बाद जो नई कैंडल बनी उसका बॉडी लार्जर बॉडी होगा. सी, एक सिंपल चीज है, ये जो पहली कैंडल बन रही है ना, पहली फर्स्ट वाली कैंडल, उससे बड़ी कैंडल होगी सेकेंड वाली और ऑपोजिट कलर में होगी. पहली रेड वाली कैंडल, दूसरी कैंडल आएगी आपकी ब्लू वाली. और जो पहली कैंडल बनी उसको पूरे का पूरा वो शैडो कर देगी, मतलब उसको खा जाएगी. खा जाएगा इन द सेंस, ये जो छोटी कैंडल है उसका हाई, लो, ओपन, क्लोज, एग्जैक्टली जो दूसरी कैंडल बनने वाली है ना वो पूरा उसको एंगल्फ कर देगा. एंगल्फ मतलब उसको पूरा नैरो डाउन कर देगा. सो ये होता है बुलिश एंगलफिन. सी, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे. कुछ यहां पर मैं चार्ट भी आपके लिए लेके आया हूं. सबसे पहला, जैसे मैंने बोला, ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए. बुलिश एंगलफिन पैटर्न इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न विच अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड आया, यहां पर नीचे बॉटम के अंदर ये बना और पहला रेड और दूसरा ब्लू कैंडल. द फर्स्ट डे पैटर्न शुड बी रेड कैंडल एंड द सेकेंड डे पैटर्न शुड बी द ब्लू कैंडल. इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डाउन ट्रेंड कैसा होगा और बुलिश एंगलफिन कैसे बनेगा. फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर बायोकॉन का एक चार्ट लिया हुआ है. अब देखो, बायोकॉन के अंदर एक सुपर डुपर वाला डाउन ट्रेंड आया. यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, डाउन ट्रेंड आया, और यही डाउन ट्रेंड के अंदर आप देख सकते हो यहां पर एक पैटर्न बना और वो पैटर्न है बुलिश एंगलफिन. डाउन ट्रेंड आया, जो पहला कैंडल आया वो आप देख सकते हो एज पर आवर कंडीशन वो रेड कैंडल आया, और ये जो दूसरा कैंडल बन रहा है एज पर आवर कंडीशन वो कैंडल आया ब्लू कैंडल आया. अब देखो, ये ट्रेंड को रिवर्सल बताता है. ट्रेंड को रिवर्सल इन द सेंस, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब मार्केट के अंदर बुलिश एंगलफिन पैटर्न बना, और जैसे ही ये पैटर्न बन रहा है ना, ये मार्केट में ऊपर जाने के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है. और ये स्टॉक के लिए भी एप्लीकेबल होता है या किसी भी इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी के लिए भी एप्लीकेबल वही होता है. मतलब जैसे रिवर्सल हुआ, मतलब जो बियरिश मतलब बना रहे थे ना, बियरिश एकदम
पकड़ के बैठे थे। एग्जैक्टली वहां पर बुल ने आए, मार्केट में आए और बुल ने अपनी पकड़ जमाई, एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न बनाया और फिर से आपको मार्केट में उसने एक ऊपर का ट्रेंड दे दिया। तो ये मैंने आपको दिखाया बायोकॉन का चार्ट। फ्रेंड्स, ये सारी चीज को मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूं, मतलब कैसे बनेगा। देखो, एक तो जो कंडीशन बनी कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, मतलब नीचे आया। ओके, यहां पर मैं डाउन ट्रेंड को ड्रॉ कर रहा हूं। अभी ये डाउन ट्रेंड के अंदर एक कैंडल बन रही है जो है रेड कैंडल, एक छोटी वाली रेड कैंडल यहां पर बन रही है। यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेड कैंडल को मैंने ड्रॉ किया। ओके, अब एग्जैक्टली होगा क्या पता है, डाउन ट्रेंड के अंदर पहली तो मुझे रेड कैंडल तो बन गई, अब एक दूसरी कैंडल में बना रहा हूं। सी एग्जैक्ट कैंडल तो नहीं हो पाएगी, राइट, और मार्केट में भी आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं मिलने वाला है, बट आपको मार्केट एक इंडिकेशन दे देगा कि हाँ ये कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसा दिख रहा है। तो पहली वाली रेड आई, अब दूसरी वाली है ना, ऐसा होगा। यहां पर ब्लू एक ऊपर का अपर वीक आया, एक और मतलब एक बड़ा वाला एक आपको यहां पर आप देख सकते हो कि आपको एक कैंडल बन के दिख रहा है और यहां पर एक ऐसा होगा। मतलब अब ये ट्रेंड दिखा रहा है कि डाउन ट्रेंड आपका हो रहा था और डाउन ट्रेंड के अंदर ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के अंदर एक पैटर्न बना बुलिश एंगलफिन पैटर्न। पहली वाली रेड कैंडल, दूसरी वाली आपको ब्लू कैंडल देखने को मिल रही है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है, स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। कैसे बनेगा आप देख सकते हो, मैं यहां पर आपको एक और कैंडल ड्रॉ करके दे रहा हूं। देखो ये कैसे बनेगा पता है, ये पहले दिन का हुआ, ये दूसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन मार्केट में कहीं ना कहीं आप ओपन होने वाले हो यहां के लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास, मतलब जो पिछले दिन का सेकंड डे का, ये फर्स्ट डे अगर मैं गिनता हूं, ये मेरा सेकंड डे है, तो सेकंड डे का जो क्लोज था ना, आप कहीं उसके आसपास ही ओपन होने वाले हो। थोड़ा बहुत नीचे लो बना सकते हो, पर जो ऊपर कैंडल बनेगा ना वो ऐसा कैंडल बनेगा। सी दिस इज व्हाट द बुलिश एंगलफिन पैटर्न। यहां पर मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि यस दिस इज द पैटर्न विच इज ऑलरेडी मेड, और यहां से मार्केट ऊपर जाने के लिए आप देख सकते हो कि रेडी है। समझ में आ गया फ्रेंड्स, सिंपल लॉजिक बताया। पहला एकदम आपका रेड कैंडल बना, डाउन ट्रेंड आया, रेड कैंडल बना, दूसरा ब्लू कैंडल बना, और जैसे ही ब्लू कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट लेवल आपका आ रहा है, जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है वो आपको पूरा इंडिकेशन दे देगा कि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए या स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। चलिए मैं आपको ये सिखाता हूं कि आपको एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, और आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। देखो यहां पर जैसे मैंने बोला, मैंने एक बुलिश एंगलफिन पैटर्न ड्रॉ करके आपको दे दी है। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि चलो ये रेड कैंडल बनी, ये ब्लू कैंडल बनी। अब देखो ये अप्रोक्सीमेटली समझ के चलते हैं कि भाई ये एचडीएफसी स्टॉक के अंदर ये कैंडल बन रही है। अब क्या होगा पता है, एचडीएफसी स्टॉक फॉर एग्जांपल अभी उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए के आसपास। जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखो नेक्स्ट डे क्या होगा पता है, जब बुलिश एंगलफिन पैटर्न बन गया, नेक्स्ट डे ये ओपन हुआ अप्रोक्सीमेटली 98 के आसपास ओपन हुआ। मैं यहां पर लिख रहा हूं ओपन 98 के आसपास हुआ। अब बुलिश ही था, मतलब आपको क्या करना है, आपको एंट्री यही लेवल के आसपास, क्योंकि जो पिछले दिन का क्लोज हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली 99 के आसपास का या 97 के आसपास का क्लोज हुआ होगा। ये वाला क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये क्लोजिंग। तो आपको यहां पर एंट्री ले सकते हो, आराम से आप एंट्री ले सकते हो। आप एंट्री ले लो 98 के आसपास का, ऊपर एज पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 होना चाहिए। मतलब ऊपर जितना भी आपका जा रहा है आप जा सकते हो, जब तक कि आपको कोई और कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। मतलब आप ओपन 98 पर हुआ, आप बाय कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए पता है, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जो सेकेंड डे का कैंडल बना था ना, ये वाला, यहां पर आपका एसएल लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने 98 के आसपास पे एंट्री ले ली और आपका स्टॉप लॉस, मैं यही कैंडल की बात कर रहा हूं, ये कैंडल का जो लो बना था वो लेट्स से फॉर एग्जांपल 86 का लो बना था, तो मेरा जो एसएल लगेगा ना वो 86 का लगने वाला है। सिंपल, फिर से एक क्विक रिकैप कर देता हूं। डाउन ट्रेंड था पहले मार्केट में, एक रेड कैंडल बना, एक ब्लू कैंडल बना, बुलिश एंगलफिन बना। आपकी एंट्री होगी ये लेवल पर, मतलब डे 2 की जो कैंडल थी उसके क्लोजिंग प्राइस के आसपास आपकी एंट्री होगी, और आपको ऊपर 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है, और आपका स्टॉप लॉस डे 2 वाली जो कैंडल थी उसका जो लो पॉइंट बना था वहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा।
बस दोस्तों यही है, इसको मैं कुछ और चार्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीएलएफ का चार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है, देख सकते हो डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के अंदर एक बुलिश एंगल फिल पैटर्न बना। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला क्लोजिंग के ऊपर का जो ओपन हुआ आपका एंट्री पॉइंट ये हो जाएगा और आपका जो स्टॉप लॉस आएगा ना वो यहाँ पर आएगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, पहले दिन का जो रेड कैंडल बना वो 163 के ऊपर ओपन हुआ, 168 का उसने हाई लगाया, वो लो हुआ 158.5 का और क्लोज हुआ 160। दूसरे दिन वही ओपन हुआ अप्रोक्सीमेटली 160 के आसपास ही 159 पर ओपन हुआ, उसने हाई लगाया 170 का, लो था उसका 159 और क्लोज हुआ 169। सो आपको जब एंट्री लेनी है ना तो 169 के अराउंड आपको एंट्री लेनी है, ये पॉइंट के अराउंड 170 के आसपास आपको एंट्री ले लेनी है। आपका स्टॉप लॉस आपको लगाना है डे 2 के लो के आसपास। डे 2 के लो मतलब आप देख सकते हो आप यहां पर 159 के आसपास का आपका एसएल होना चाहिए, आप देख सकते हो राइट। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया ये पूरी चीज को एक अगेन छोटा एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के अंदर एक बुलिश एंगल फिल पैटर्न बन रहा है। जैसे मैंने बोला आपकी एंट्री पॉइंट यहां पर होनी चाहिए जो लिखी हुई है, और आपका जो स्टॉप लॉस है ना ये नीचे के लो लेवल पर होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है बुलिश एंगल फिल अपियरिंग एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में नीचे, और आपका जो टारगेट होगा टारगेट एट अ रिसेंट स्विंग हाई, मतलब आप देख सकते हो ये वाला, ये जो मतलब जो जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ था ना वहां पर अगर ये टच करता है फिर से ये बुलिश एंगल फिल बनाने के बाद तो आपका टारगेट प्राइस ये होना चाहिए। आप देख सकते हो एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। तो मैंने पूरा डिसेंटली एकदम इजी तरीके से आपको समझा दिया कि बुलिश एंगल फिल पैटर्न क्या होता है और कैसे बनता है और क्या क्या कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों कैसा लगा बुलिश एंगल फिल पैटर्न? आई होप सारी डिटेल सारी जानकारी मिल गई कि बुलिश एंगल फिल पैटर्न बनता क्या है, आपको एंट्री किस पॉइंट पर लेनी है, आपको आपका स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। फ्रेंड्स ये वीडियो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दो ताकि एटलीस्ट उनको आइडिया आ जाए कि बुलिश एंगल फिल पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में क्या हाल होने वाला है, स्टॉक के अंदर क्या हाल होने वाला है। जैसे मैंने बोला ये एक रिवर्सल पैटर्न है, कुछ कंडीशंस को आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा तभी जाके बुलिश एंगल फिल पैटर्न बनेगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।